ओके, यस क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये है आपका बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। The cardinal number of a set A is denoted by small n and in bracket capital A। तो उसका डिनोशन का जो सिंबल है हम अभी बताएंगे आपको कैसे हम डिनोट करते हैं उनको। उसके बाद कुछ एग्जांपल बताएंगे, फिर आपका ये कंप्लीट होगा। बेटा बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको ना? प्रियांशी एंड नैना, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट नो, हम अभी डेफिनेशन बताएंगे इसकी। आप लोग डेफिनेशन कंटिन्यू लिखते रहिएगा। The number of distinct element in a set is called the cardinal number। Okay, cardinal numbers, the element of distinct element in a set बेटा आप लोग कंटिन्यू सुनिएगा, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। ओके, तो आप अभी इसको नोट करेंगे, कंटिन्यू आप नोट करते रहिएगा बिकॉज एक नोट्स भी आपको क्लियर बनानी है। ओके, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स बता रहे हैं। इट इज देखेंगे कार्डिनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, आप लोग देखेंगे कुछ स्पेशल नोटेशन है, स्मॉल एन एंड इन ब्रैकेट कैपिटल ए। ओके, दिस इज द डिनोशन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन इन ब्रैकेट कैपिटल ए। ये आपका डिनोशन हुआ किसका? कार्डिनल नंबर का। हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं आपको। एग्जांपल देखते हैं। लेट ए -1 0 एंड 1। ओके, लेट ए आपका एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स -1 0 एंड 1 है, ये सेट के एलिमेंट हैं। अब हम इस सेट को डिनोट करेंगे तो आपका जो सेट होगा इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट इन सेट ए। तो जो इसका डिनोशन होगा इसको हम लिखेंगे स्मॉल एन और कैपिटल ए। अब देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो आपका ये डिनोशन होगा। ये हो गया आपका कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब एक दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, लेट बी days of a
week. Okay, students, now here let set b in curly bracket days of a week. तो आपको एक सेट है, इसको आपको क्वार्डिनल नंबर में डिनोट करना, तो हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन इन ब्रैकेट बी, बी जस्ट सेट एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो यहाँ आपके 7 डेज होंगे. ओके, डेज ऑफ अ वीक, तो वीक के जो डेज हैं वो कितने हैं? टोटल 7 हैं. तो कार्डिनल नंबर में हम इसको कैसे लिखेंगे? आपका होगा ये n एंड सेट ऑफ b इज इक्वल टू 7. ये आपका डिनोशन हुआ कार्डिनल नंबर का. तो आप लोग इसको प्लीज जल्दी से नोट करिए. हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद. यस बेटा, कंटिन्यू नोट करिए कि ये नोट हो गया, मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ. ओके, Priyansi and Naina, have any problem? ओके, तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं. ओके बेटा, हम स्टार्ट करेंगे. टाइप्स ऑफ सेट हम देखेंगे, सेट्स के टाइप जो भी हैं. टाइप्स ऑफ सेट. नाउ फर्स्ट इज फाइनाइट टेस्ट. आपका जो फाइनाइट सेट देखते हैं इसमें हम. नाउ डेफिनेशन, इफ द elements of a set can be counted, the set is called a finite set. ओके, मीन्स जिस भी सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो आपके फाइनाइट टेस्ट होते हैं, सेट्स होते हैं, सॉरी. अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इनके. एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल आपका है द सेट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. द सेट ऑफ natural satellite of earth. ओके, द सेट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. देखते हैं अर्थ के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? ओनली वन. मून है तो ये काउंटेबल है, मींस अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, दैट इज 1 है, इसको हम काउंट कर सकते हैं. इसलिए ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा. सेकंड एग्जांपल,
the set of English alphabet, the set of English alphabet, ओके द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट कितने टोटल 26 हैं, तो ये भी यहाँ पे काउंटेबल है, इनको हम इजिली काउंट कर सकते हैं, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके आई थिंक क्लियर है ये सबको, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ओके ओके प्रियांशी वेरी नाइस, बेटा नोट करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी हमसे शेयर करिए। Finite set. If the elements of a set can be counted, the set is called a finite set. Means ऐसा set जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उनको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं 1, ये भी काउंटेड है, आपका मून है। नेक्स्ट द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट हैं, ओके इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, भी काउंटेबल है, सो ये भी क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। तो नोट करिए, इसको हम इरेज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सेट। तो जैसा कि नाम से ही पता है आपका इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपके फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होंगे। मींस इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट cannot be counted, the set is called infinite sets। मीन्स ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपके इनफाइनाइट सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं यहां पर हम लोग, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तेरह में यस बेटा, हैव एनी प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें देखेंगे इस सेट के एलिमेंट में, इस सेट में इतने एलिमेंट होंगे कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इसलिए आपको जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा। सेकंड एग्जांपल, द सेट ऑफ integers less than 10। okay the set of integer less than 10,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दो तरह के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। यहाँ आपके जो इंटीजर बताने हैं, द सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 10। अब 10 से जो लेस होंगे इंटीजर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो नोट करेंगे इसको आप। बेटा इसको इरेज कर दें हम। नेक्स्ट इज इम्पटी सेट। अब देखते हैं इम्पटी सेट क्या होगा। जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं इम्पटी मतलब आपका जो सेट खाली होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं ना। ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलेंगे। मींस अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ इम्पटी सेट। Okay, a set that contain no element is called a empty set। ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं उनको हम empty set बोलेंगे। हमें 7 जाना है। ओके ओके, अब देखते हैं इसमें हम द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 7। 5 एंड 7 के बीच में आपको प्राइम नंबर बताना है। अब प्राइम नंबर बेटा क्या होता है देखते हैं। प्राइम नंबर which have exactly 2 factor 1 and number itself called a prime number। तो ऐसा नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड वो नंबर स्वयं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखते हैं 5 एंड 7 इसके बीच का जो नंबर होगा वो 6 होगा। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 into 6, 2 into 3, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। तो कितने यहाँ पर आपके इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4। 6 के यहाँ 4 फैक्टर होंगे। सो जो 6 होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मींस 5 और 7 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास 2 फैक्टर होता है या जिसका 2 फैक्टर होता है। इट मींस जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, मतलब 0 होगा। तो बेटा नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका होगा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट देखते हैं। सिंगलेटन सेट द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नाम से क्लियर हो रहा है सिंगल ना, सिंगल। तो ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, जिसमें एक एलिमेंट ओनली वन एलिमेंट होते हैं
उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेट में आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट बोलेंगे। अब ऐसा क्या होगा, जैसे देखते हैं सिंगलेटन सेट में द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो नेचुरल सैटेलाइट अब अर्थ के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, ओनली वन, मून है। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, सिंगल एलिमेंट, बिकॉज जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, तो यहाँ पर सिंगल मून है, एक ही मून है, मींस क्लियर है आपका, तो इसलिए सेट क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा ना। सिंगलेटन सेट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी जो भी सर आपके सुरेंद्र सर, शिवेंद्र सर, श्वेता मैम या दुर्गेश सर अटेंड करेंगे। तो अगली जो क्लास होगी आपके 5 to 10 मिनट में रन होगी, तो आप लोग प्लीज अपनी क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में कंटिन्यू बने रहना। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।